की सीजन 1 एपिसोड 2। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से गॉड ऑफ मिसचीफ यानी कि शरारतों का देवता अब समय रक्षकों की कस्टडी में आ चुका था और वहीं पर उसे मोबियस ने एक काम दिया था, एक भगोड़े को पकड़ने का। वो भगोड़ा और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही एक रूप था। और इसी के साथ एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जहां पर सीन शिफ्ट होता है लोकेशन ओशकोश विस्कॉन्सिन 1985 में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर इस समय में पहुंच चुका था और वहीं पर उसे पकड़ने के लिए 4 मिनट मैन पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो धोखाधड़ी करने वाला वो भगोड़ा, वो शख्स उन चारों को ही बेहाल कर देता है। लेकिन उस समय वो उन 3 को जान से मार देता है और एक को अपने साथ ले जाता है। अब ये आखिर अपने साथ किसे और क्यों लेकर गया है वो हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है टीविया के अंदर यानी कि टाइम वेरिएंट्स अथॉरिटी में, जहां पर अब लॉकी को मोबियस के थ्रू यहां पर एक जॉब पर रख लिया गया था। और यहीं पर मोबियस और उन दोनों के बीच में बातचीत भी दिखाई जाती है, जहां पर अब लॉकी को उन्हीं का एक वेरिएंट्स का एक जैकेट मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉकी ने अब टीवीए के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और अब जैसा कि सभी मिनट्समैन को पता चल चुका था कि 1985 में ओशकोश के अंदर अभी समय की शाश्वत रेखा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो सभी भी अब वहां पर पहुंचकर तहकीकात शुरू करते हैं। जहां पहुंचने पर उन सभी को पता चलता है कि यहां पर 3 मिनटमैन्स की जान गई है और साथ ही 1 मिनटमैन यहां से गायब है। अब यहां पर लॉकी अपना शरारती देवता वाला दिमाग लगाने लगता है और उन सभी को बताने लगता है कि अगर 3 मिनट के अंदर तुम यहां पर नहीं रुके और यहां से बाहर निकल गए तो तुम सभी की जाने जाएगी, क्योंकि जिस शख्स ने ये पूरा जाल बिछाया है वो तुम सभी को जान से मारना चाहता है। और बातों ही बातों के अंदर वो उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, जिससे कि समय की शाश्वत रेखा लाल रेखा को छू लेती है। अब यहां पर ये दोनों चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं। समय की शाश्वत रेखा वो होती है जो कि समय के बहाव को एक रूप में चलाने का काम करती है, और अगर कोई बाहरी शख्स या कोई बाहरी आतंकी इस समय के साथ छेड़छाड़ करता है तो वहां से एक नई टाइमलाइन बनना शुरू कर जाती है और इसे ही समय की लाल रेखा को टच करना कहा जाता है। और इन मिनट्समैन का काम यही होता है कि जब समय की कोई रेखा शाश्वत रेखा को छोड़कर लाल रेखा को टच करने लगे तो उस टच करने से पहले उन्हें अपना एक डिवाइस उस जगह पर रख देना होता है, ताकि वो वापस से टाइमलाइन को अपने ही टाइम क्राइटेरिया के अंदर ला सके और सब कुछ जो जैसा पहले था बिल्कुल वैसा हो सके। अब हालांकि यहाँ पर ये काम दिया गया था लॉकी को, जिससे कि अब अपनी काबिलियत उन सभी के सामने रखनी थी, मगर इस काम में वो नाकामयाब साबित होता है। और इस बात से वहां की जो अदालत की जज होती है वो मोबियस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुमने इस पर विश्वास क्यों किया, जब तुम जानते हो कि लॉकी हमेशा धोखा देता है तो तुमने उस पर विश्वास करने की जरूरत क्यों करी। तो वहां पर मोबियस कहता है कि अब जो हमारे सामने दुश्मन है उसकी ताकतों को आप कम मत समझिए, क्योंकि वो फ्यूचर से ही आने वाला कोई लॉकी है जिसके पास में असीमित ताकत है और उसे रोकने जितना दिमाग हमारे पास में नहीं है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम का लॉकी है। आप प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। और काफी टाइम तक समझाने के बाद में फाइनली जज उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका और दूंगी। अब इस बात से एक मौका मिल जाने के बाद में ये सीधा पहुंचता है लॉकी के पास में और उससे पूछता है कि आखिर बुरे लॉकी और तुम्हारे अंदर डिफरेंस क्या है। तो वहां पर ये वाला लॉकी कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ और साथ ही मेरा दिमाग उस वाले से तेज चलता है, क्योंकि मैं हर चीज को जानता हूँ, समझता हूँ और हर चीज को परखने के बाद में कोई रिजल्ट देता हूँ। तभी वहां पर मोबियस उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम कमजोर हो और जो सबको मार रहा है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम अपने से ज्यादा ताकतवर लॉकी को तो कभी पकड़ ही नहीं सकते। वो उसे उकसाने लगता है, लेकिन मोबियस कहता है कि तुम तो हमेशा लोगों को चकमा देने में होशियार हो, अभी तक तुम लोगों के 50 से ज्यादा बार पीठ में छुरा भोंक चुके हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ में भी ऐसा करोगे या नहीं करोगे। तब वहां पर लॉकी कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं बुरा जरूर हूं, मगर मां की कसम इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगा और बुरे लॉकी को पकड़कर अपनी छवि जो खराब हुई है उसे वापस से ठीक करूंगा। और इसी के साथ में मोबियस उसे काफी सारे पुराने वेरिएंट्स की केस फाइल पकड़ा देता है, ताकि लॉकी उस पर पढ़कर अपनी रिसर्च को और तगड़ा करे और साथ ही बुरे लॉकी को पकड़ने में उनका साथ निभाए। और तभी उसे एक फाइल मिलती है
जिसका नाम होता है इवेंट स्क्वेरी डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। उसे याद आता है कि वहां पर भी एक ऐसी फोर्स थी जिसका नाम था जीरो वेरिएंस एनर्जी। ये वही एनर्जी थी जो कि उन्हें 1985 में ऑशकोश के विस्कॉन्सिन एरिया के अंदर डिटेक्ट हुई थी, और ये सेम ही एनर्जी यहां पर भी डिटेक्ट हुई थी। इसका मतलब ये था कि ये सारी की सारी एनर्जी वहां पर जमा होती है जहां पर एक प्रलय का आना तय होता है। उसे याद आता है कि जब थॉर रैग्नारॉक में जब रैग्नारॉक एसगार्ड पर आया था और उसने एसगार्ड की पूरी प्रजा और साथ ही सभी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था, तो इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ तय था। समय के अनुसार जो चीज होनी थी वो होकर ही रही। और अब इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए वो सीधा जाता है मोबियस के पास में, और वो वहां पर बैठकर लंच कर रहा था। तो वो उसी का लंच लेकर उसके सैलेड के अंदर ढेर सारा नमक मिलाता है और बताता है कि तुम ये समझो कि इस बाउल के अंदर जो तुम्हारा सैलेड है इसे मान लो कि ये एसगार्ड है। अब वहां पर अगर तुम हल्क को इसके अंदर पटको, यानी कि समझ लो ये नमक ये हल्क है, अब तुम यहां पर इसको पटक रहे हो, तो क्या वहां पर सर्टर के थ्रू इस एसगार्ड का विनाश होना रुका? नहीं रुका। इसका मतलब यह है कि अगर प्रलय आनी है तो वो आकर रहती है। वहां पर समय की शाश्वत रेखा के अंदर ऊपर नीचे होने वाले किसी भी बदलाव को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिक्स्ड है। जो होना है वो होकर रहेगा। कहता है कि हम एक ऐसी प्रलय वाली जगह पर जाएंगे जहां पर ये प्रलय आनी तय है और हमें इस बात का पता होगा, और तब हम वहां पर जाकर सिर्फ अपनी इस थ्योरी को चेक करेंगे कि क्या वहां पर कोई वेरिएंट छुप सकता है जहां पर प्रलय आने की 100% गारंटी हो। और इस बात से मोबियस और साथ ही लॉकी अब सीधा पहुंच जाते हैं पॉम्पी इटली में, जिसका समय था 79 ईडी, और यहाँ पर इन्हें पहले से ही पता था कि थोड़ी ही देर के अंदर अब प्रलय आने वाला है। और ये दोनों भी टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे, लेकिन इनके यहाँ पर आने से समय की शाश्वत रेखा में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं देखा गया, और तभी वहां पर प्रलय भी आ गई। इसका मतलब लॉकी ने जो थ्योरी रखी थी वो बिल्कुल सही थी, यानी कि अगर कोई वेरिएंट अपनी समय रेखा को तोड़कर ऐसी किसी टाइम में पहुंचता है जहां पर प्रलय बस आने ही वाली है, तो पुलिस यानी कि जो मिनटमैन्स हैं उन्हें उसकी लोकेशन का कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर वो वेरिएंट्स हम सबको मारकर या फिर कोई जगह पर नुकसान पहुंचाकर किस लोकेशन पर पहुंचा है। वहां से वापस आ जाने के बाद में अब यहाँ पर मोबियस की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि एक टाइम पहले जब वो फ्रांस के अंदर ऐसे ही एक समय रेखा के बदलाव वाले वेरिएंट्स पर पहुंचे थे, मौका वारदात पर उन्हें एक च्युइंगम मिली थी। उस च्युइंगम का नाम था कैबलोई ब्लूबेरी च्युइंगम, और जब वो उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये च्युइंगम तो 1945 से सन 2080 तक के बीच में बेची जाती थी, वो भी अर्थ पर, यानी कि गैलेक्सी के पृथ्वी ग्रह पर। और तब वो दोनों मिलकर 1950 से लेकर 2080 के बीच में जितनी भी इस पृथ्वी पर प्रलय आई होती है, अब चाहे तो वो कोई भूकंप हो, चाहे कोई बादल से बिजली का कड़कना हो, या फिर कोई सुनामी हो, वो दोनों मिलकर सभी उन पहलुओं पर अपनी कड़ी नजर रखते हैं। और तभी वहां पर लॉकी को एक जगह मिल जाती है जिसका नाम होता है हेवन हिल्स एल्बामा सन 2050। और इसी बात की तहकीकात करने के लिए कि वहां पर वेरिएंट है या नहीं, अब ये पूरी टीम एल्बामा में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन सभी के तैयार हो जाने के बाद में हंटर B-15 उन सभी को बताती है कि हमारा जिससे सामना होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो हर वक्त अपना रूप बदल सकता है और किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इसलिए काफ़ी सतर्क रहना, तैयार रहना और लड़ने के लिए हर वक्त रेडी रहना। लॉकी कहता है कि क्या मुझे भी कोई हथियार मिलेगा, लेकिन B-15 उसे कोई हथियार देने से मना कर देती है। और इसके बाद में अब वो पहुंच जाते हैं हेवन हिल्स एल्बामा में 2050 की टाइमलाइन में, जहां पर वो सभी पहुंचते हैं रॉक्सकार्ट स्टोर में। ये स्टोर काफ़ी बड़ा होता है, लाइक अ शॉपिंग मॉल, और वहां पर पहुंचने के बाद में हर कोई अलग अलग लोकेशन में जाकर उस वेरिएंट को ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर लॉकी के सामने बुरा लॉकी आ जाता है और वो उससे बातचीत करता है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम बुरे क्यों हो और यहाँ पर क्यों हो, और आखिर चाहते क्या हो, इन सभी चीज़ों के करने के पीछे तुम्हारा मेन रीज़न क्या है। तो वो वहाँ पर हंसने लगता है और एक के बाद एक रूप चेंज करने लगता है और उससे कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा है, तुम उसे कभी समझ नहीं पाओगे। तो लॉकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, मगर तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और एक टाइम पर मैं समय रक्षकों से बात करके उनसे उनकी गद्दी ही छीन लूँगा, और उसके बाद में जब मैं खुद एक समय रक्षक बन जाऊँगा, जब ये पूरी गैलेक्सी मेरी हो जाएगी, तो मुझे अपने एक सेनापति की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना वो सेनापति तुम बन जाओ,
लेकिन इन सभी बातों से उस बुरे लॉकी पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो खुद उन सभी का टाइम वेस्ट करना चाहता था। और यहाँ पे इस कहानी का एक बहुत ही बड़ा प्लॉट रिवील होता है। बुरा लॉकी जब भी किसी मिनट मैन को मारता था तो वहां पर उनका वो टाइम डिवाइस चुराकर अपने साथ ले आया करता था, और यहाँ पर अब उसके पास में करीब 50 से ज़्यादा टाइम डिवाइसेस पड़े थे और उन्हें वो एक ही टाइम पर चला देता है, जिसकी वजह से समय की शाश्वत रेखा 50 से ज़्यादा भागों में विभाजित हो जाती है, यानी कि मोर देन 50 लाइंस में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि अब हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। और वहाँ पर अब बुरा लॉकी अपना असली फेस रिवील करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद एक फीमेल लॉकी होती है। अब हालांकि लॉकी उसे यहाँ पर पकड़ना तो चाहता था, लेकिन वो ये बात भी जानना चाहता था कि आखिर मेल लॉकी फीमेल लॉकी में कैसे बदल गया, और इसी बात को जानने के लिए अब वो उसके साथ निकल जाता है। वहीं पर उसका पीछा करते हुए जब तक वहाँ पर मूवीज पहुँचता तब तक वो वहाँ से निकल चुका था। और इसी सस्पेंस के साथ में गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो क्या होगा अगले एपिसोड में, जब हमें पता चलेगा कि आखिर ये मेल लॉकी फीमेल लॉकी में कैसे बदल गया, और आखिर इन सभी वेरिएंट्स को बुलाने का, मिनट्समैन को जान से मारने का और शाश्वत रेखा को कई भागों में विभाजित करने के पीछे क्या रीजन है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए।